विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर जाकर विंडोज 10 के ISO फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह का पेज शो होता है और इसी पेज को देखकर लोग किसी दूसरे वेबसाइट से विंडोज 10 को डाउनलोड करने लगते हैं, जो एक सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से विंडोज की ISO फाइल में वायरस आ सकता है या फाइल करप्ट भी हो सकती है। इससे आपके कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करना बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में विंडोज 10 लिखकर एंटर कर देना है। कुछ इस तरह से पेज खुलकर आएगा। सबसे टॉप वाली लिंक पर क्लिक करिए। अब आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में देखिए 3 डॉट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए। नीचे देखिए मोर टूल का ऑप्शन है, इस पर कर्सर लाते ही आपको डेवलपर टूल का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक कीजिए। राइट साइड में देखिए कुछ ऐसा विंडो खुलेगा, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पेज को रीलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से पेज खुलकर आ गया है और अब आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट एडिशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप अपना एडिशन सिलेक्ट कर लीजिए। कंफर्म पर क्लिक करिए। अब आपके सामने सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज का पेज दिखेगा। चूज 1 पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर सिलेक्ट करके कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलता है, जहाँ पर आपके सामने 32 बिट डाउनलोड और 64 बिट डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आपके लिए कौन सा विंडोज 10 बेस्ट होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। चलिए मैं 64 बिट वाले बटन पर क्लिक करता हूं और क्लिक करते ही विंडोज 10 की ISO फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये फाइल 5.7 GB की है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कम से कम 6 से 7 GB डाटा होना चाहिए। और यह फाइल कितनी देर में डाउनलोड होगी, यह आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इस टेबल को देख लीजिए। इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके पीसी के हार्डवेयर के हिसाब से 64 बिट का विंडोज 10 बेस्ट होगा या 32 बिट का विंडोज 10 बेस्ट होगा। ISO फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस ISO फाइल का यूज करके आप विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।